नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं शुरू से। एक्चुअली आज ये लाइन गलत है कि शुरू करते हैं शुरू से, क्योंकि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो ना उनका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे महाभारत की। और महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कैसे अकेले पांडवों का साथ देके और पूरी की पूरी कौरव सेना को हरा दिया। तो हम इस कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं कि जब दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध होना था तो दोनों तरफ से टीम्स डिवाइड होने लगी कि किसके पास कौन रहेगा। और सबको पता है कि कौरव जो है वो बहुत बलशाली लोग थे, मतलब कौरवों के टीम में बहुत ही बलशाली लोग थे, जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, बहुत ही बलशाली लोग कौरवों की टीम में थे। तो उन दोनों में भी ये हुआ कि इधर अर्जुन के खेमे में भी डिसाइड हुआ और दुर्योधन के खेमे में भी डिसाइड हुआ कि चलो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं कि कृष्ण भगवान किसकी साइड से लड़ेंगे। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे श्री कृष्ण भगवान के कमरे में, श्री कृष्ण भगवान के कक्ष में। और दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण भगवान सो रहे हैं, तो कृष्ण भगवान को सोता देख दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान के सर के पास बगल में एक कुर्सी पे बैठ गए कि कृष्ण भगवान जब उठेंगे तब उनसे मांगा जाएगा। और उसके बाद आए अर्जुन, और अर्जुन ने भी यही देखा कि कृष्ण भगवान सो रहे हैं, तो कृष्ण भगवान के पैर के पास अर्जुन बैठे। अच्छा, जब कृष्ण भगवान की आंख खुली तो कृष्ण भगवान ने देखा कि सामने अर्जुन बैठे हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा, और बताओ क्या चाहिए, मांगो, क्या मांगना है। तो इतने में दुर्योधन सकपका गया, बोला अरे पहले मैं आया हूँ कृष्ण जी, तो मुझे दो, मुझसे बोलो कि क्या मांगना है, आपने अर्जुन से बोल दिया। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरी जो निगाह है वो पहले पड़ी अर्जुन पे, तो अर्जुन का हक बनता है पहले मांगने का। आप कभी भी देखिएगा, हमें भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सिखाते भी हैं, और हमारे कल्चर में भी ये है कि कभी भी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर लेटा होता है तो हम उसके चरणों के पास ही बैठते हैं। हरि चरण भी इसलिए कहा जाता है कि भगवान के जो दास हैं वो तो भगवान के चरणों में बैठेंगे ना, उनके सर पे चढ़ के थोड़ी नाचेंगे। तो दुर्योधन वहां बैठा था, तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तुम मांगो पहले क्या मांगना है। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा आपको पता ही है कि युद्ध होने वाला है, तो मैं तो आपको मांगने आया हूँ कि आप हमारी साइड आ जाओ, हमारी टीम में रहो। तो दुर्योधन ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी इसीलिए आया हूँ और पहले मैं आया था और मैं भी यही चाहता हूँ हमारी साइड से लड़ो। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि देखो ऐसा है कि तुम दोनों ही मेरे लिए प्रिय हो, दोनों को ही मैं प्यार करता हूँ, और इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं किसी की भी तरफ से लड़ूंगा नहीं, मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। तो दुर्योधन ने बोला फिर आप मतलब मदद नहीं करोगे। तो कृष्ण ने बोला नहीं, ऐसा है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मेरी जो इतनी विशाल सेना है या तो वो ले लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो मुझे ले लो, और मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण भगवान ने ये भी कह दिया। अब दुर्योधन मांगना चाहता था सेना, क्योंकि वो चालाक आदमी था, वो सोच रहा था कि अरे भैया, मतलब मंद बुद्धि था वो, उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये भगवान बैठे हैं, भगवान को मांग लो, तो भगवान से कह रहे कि सेना चाहिए, वो अपने मन में ये सोच रहा था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ भी ऑप्शन सबसे पहले दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम मांगो पहले क्या मांगना चाहते हो। अब अर्जुन ने बोला श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान मैं तो आप ही को मांगने आया था, मुझे सेना वेना चाहिए ही नहीं। इतना सुनते ही दुर्योधन बड़ा खुश हो गया मन मन में। तो कृष्ण भगवान ने फिर दुर्योधन से पूछा कि तुम क्या मांगना चाहते हो, तुम बताओ। तो दुर्योधन बोला ठीक है, अर्जुन मांग रहे हैं तो आप चले जाओ इनके साथ, मुझे तो वो सेना दे दो। मन मन में बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन दिखावी तौर पे बोला कि अरे दे दो, वो मांग रहे हैं कि आप, तो ठीक है उनकी अर्जुन की बात मान लेता हूँ, और जब आप उनके साथ चले जाओ मुझे वो सेना दे दो लाओ। तो बहुत खुश हुआ, दुर्योधन की सेना मिल गई, सेना मिल गई। मंद बुद्धि था ही तभी हारा, बेवकूफ आदमी था दुर्योधन। कौरवों में सबसे बेवकूफ वही मुझे लगता है दुर्योधन ही है, उनकी पूरी टीम में। अच्छा, तो युद्ध शुरू होने से पहले पांडव चाह भी नहीं रहे थे लड़ना कौरवों से, क्योंकि सारे तो अपने ही थे भाई, जितने भी लोग थे। भले दुर्योधन था, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, उनके गुरु, उनके दादा, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, भाई बहन, सब सब अपने ही थे। तो पांडव चाहते नहीं थे कि लड़ाई हो, युद्ध हो किसी भी तरह का। तो पांडवों ने बोला कृष्ण भगवान से कि एक बार जाओ बात कराओ, थोड़ा देख लो, अगर समझौता उमझौता हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो देख लो, लड़ाई वड़ाई ना हो। कृष्ण भगवान बोले चलो ठीक, जाता हूँ। इसी पे दिनकर जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा उस सभा में कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपति होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। त्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल, वक्षस्त्र विशाल भुज पर्द बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। ऋग हो तो दृश्य अखांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सुंद मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु चल पद धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सधन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई हो। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। खैर, तो अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की, जिसमें अगर कृष्ण भगवान नहीं होते पांडवों की साइड तो शायद उन कैरेक्टर से जीतना बहुत मुश्किल था, उन लोगों से जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता पांडवों को। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जयद्रथ की मृत्यु की। जयद्रथ के बारे में आपको बता दूं, जयद्रथ वो इंसान था जिसने आखिरी वार किया था अभिमन्यु पे। अभिमन्यु थे अर्जुन के बेटे। एक बार क्या हुआ, युद्ध की बात है कि अर्जुन किसी और दिशा में लड़ने चल गए और यहाँ पे चक्रव्यूह, आपने ये कहानी सुनी भी होगी, चक्रव्यूह रचा गया था, जिसमें जो चक्रव्यूह तोड़ना तो अभिमन्यु जानते थे, लेकिन उसमें से निकलना नहीं जानते थे, बाहर नहीं निकल सकते थे। अच्छा, जयद्रथ को एक वरदान मिला हुआ था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम पांडवों के किसी एक व्यक्ति पे बहुत भारी पड़ोगे, एक किसी पांडव पे बहुत भारी पड़ोगे। और अभिमन्यु का साथ देने गए थे भीम। भीम ने कहा कि ठीक, तुम्हें तोड़ना आता है, निकाल, तो मैं गदा मार मार के लूंगा। तो चले गए भीम इनके साथ, क्या कहते हैं, अभिमन्यु के साथ। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां भीम को टकरा गए जयद्रथ, और उसी दिन वो वरदान उन्हें काम आ गया। जयद्रथ ने भीम को रोक लिया, इधर सब ने अभिमन्यु को घेर लिया। बहुत बड़े बड़े वीर जो अपने आप को बनते थे वो सब भी घेर के, मतलब जो कि रूल्स के खिलाफ हुआ करता था। एक टाइम पे युद्ध ऐसे नहीं होते थे कि कोई किसी के पास शस्त्र नहीं है तो उसे मार दो, या कोई निहत्था मतलब वही शस्त्र नहीं है मार दो, या अपने रथ से भी उतर गया तो भी नहीं मारो, और घोड़े वाला घोड़े को मारेगा, हाथी वाला हाथी को मारेगा। तो खैर सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ के अभिमन्यु को घेर के मारा गया, जिसमें मेन जो कैरेक्टर था वो जयद्रथ था। अच्छा, जब अर्जुन जिस दिशा में गए थे वहां से जब लौट के आए तो देखा बड़ा रोना गाना मचा हुआ। अर्जुन ने पूछा क्या हुआ, पता चला रहे उनका लड़का ही मर गया, अभिमन्यु ही मर गया। अब अर्जुन बहुत तिलमिलाए, बहुत गुस्सा किए। तो अर्जुन बोले कि सूर्य अस्त होने से पहले कल का जयद्रथ को मारूंगा, अगर नहीं मार पाया तो जलती चिता में खुद ही बैठ के अपना आत्मदाह कर लूंगा, खुद को ही जला लूंगा, और सूर्य से पहले मारूंगा कल। ये चीज पता चली, इन्होंने प्रण लिया जैसे ही अर्जुन ने, ये चीज पता चली दुर्योधन को। दुर्योधन भी भाई तेज आदमी, दुर्योधन ने कहा कि एक काम करते हैं, जयद्रथ को छुपा देते हैं, जयद्रथ को कल के युद्ध में सबसे पीछे रखते हैं, और इतनी बड़ी सेना है कि शाम तक तो पूरी सेना थोड़ी मार लेंगे अर्जुन, और पूरी सेना आगे लगा दो और शाम हो जाएगी, बस उसके बाद अर्जुन जलेंगे और सब मजा लिया जाएगा, देखा जाएगा। ऐसा हुआ, चलो ठीक।
अगला दिन आया, कृष्ण भगवान निकले अर्जुन को लेके। कृष्ण भगवान सारथी थे। कृष्ण भगवान ने कहा था मैं शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, तो रथ ही चला रहे थे अर्जुन का। वो लेकर गए, आ गए सब लोग सामने, जयद्रथ छुपे, जयद्रथ दिखे ही ना। और खूब लड़ाई हो, खूब लड़ाई हो, अर्जुन मारे, बहुत लोगों को मारा अर्जुन ने, लेकिन जयद्रथ सामने ही ना आए। वो सेनक सबसे पीछे कहीं छुपा पड़ा है, दुर्योधन ने छुपा रखा है। लेकिन फिर यहीं से लीला शुरू होती है कृष्ण भगवान की। तो खैर हमेशा ही लीला वो दिखाते रहते हैं। उन्होंने देखा ऊपर की तरफ, अच्छा सूर्य देवता है, तो कुछ इशारा विशारा किया सूर्य देवता और पवन देवता को, बस सारे बादल जो हैं वो आके सूर्य को ढक गए, मतलब ढक दिया सूर्य को। अब जैसे ही बादल ढक दिया तो उधर दुर्योधन के खेमे में खुशी कि सूर्य तो अस्त हो गया, उन लोगों ने सोचा सूर्य ही डूब गया। अब वो नाचने लग गए। यही होता है कि जब जीत होती है ना, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपको शो नहीं करनी चाहिए कभी भी, बहुत ज्यादा ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, पगला नहीं जाना चाहिए अपनी जीत से। उसी पागल में जयद्रथ, पागलपन में मतलब जयद्रथ निकल आया बाहर, और इधर दुर्योधन नाच ही रहा था, जयद्रथ भी नाचने लग गया दुर्योधन के साथ कि मजे आ गए, अब देखेंगे जलते हुए अर्जुन को। बस जैसे ही ये खुशी उसी मनाने लग गए, श्री कृष्ण भगवान ने फिर ऊपर देखा और इशारा विशारा किया तो बादल हट गए। जैसे ही हटे, श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए, बोले पार्थ, अर्जुन को बोलते थे पार्थ, बोले पार्थ देखो वो रहा सूर्य और वो सामने रहा जयद्रथ, चलाओ तीर मारो जरा, जो प्रण लिए थे करो पूरा। और ये इधर उतर के जयद्रथ भागने लग गया। जयद्रथ को पता था मार देगा, अब बचना है नहीं, ज्यादा ही पगला गए थे नाचने गाने में, अब वो भागने लगे। निकाला अर्जुन ने तीर, मारा सीधा गर्दन कट के गिरी एक गुरु की गोदी में। वो अलग कहानी, लेकिन जयद्रथ की मृत्यु इस तरह से हुई। अच्छा, उसके बाद बहुत ही तगड़े कैरेक्टर की अब हम बात करते हैं। उनका नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि वो अपनी मर्जी से ही मर सकते हैं। वो मर नहीं सकते थे वैसे, मतलब सांस जो है वो अपनी मर्जी से ही छोड़े तभी उनकी मृत्यु होगी, वैसे नहीं मरेंगे। चलो ठीक है, अब भीष्म पितामह को मानना बहुत मुश्किल था। अच्छा, भीष्म पितामह ने क्या कहा दुर्योधन से कि लड़ूंगा तो मैं तुम्हारी तरफ से, लेकिन अर्जुन भी उनके बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार करते थे अर्जुन से। तो कहा कि लड़ूंगा तो तुम्हारी तरफ से, लेकिन पांडवों में से किसी को भी नहीं मारूंगा। दुर्योधन बहुत गुस्सा हुआ कि जब पांडवों में से किसी को मारोगे नहीं तो लड़ कैसे रहे हो, क्या फायदा लड़ने का तुम्हारे। तो बोला पांडव को नहीं मारूंगा, लेकिन पांडव की सेना के 10,000 लोग रोज मारूंगा। सोचिए आप, कितना भयंकर युद्ध था। महाभारत जैसा युद्ध ना कभी धरती पर हुआ, ना कभी हो पाएगा। इतना भयंकर युद्ध कि रोज 10,000 लोग भीष्म पितामह मार रहे थे। चलिए ठीक है, अब वो मार रहे हैं भीष्म पितामह। तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने सोचा अब इनको कैसे मारा जाए। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि एक दिन मैं तुम्हारा सारथी नहीं बनूंगा, एक काम करो, एक व्यक्ति है शिखंडी नाम का, उसको सारथी बनाओ, वो आज रथ चलाएगा और उसके साथ जाओ तुम लड़ने। अर्जुन ने पूछा अरे भगवान, आप नहीं चलाओगे, इतना भयंकर वहां लड़ाई हो रही है, आप ही हो जो निकाल लेते हो, इधर उधर बचा लेते हो, समझा देते हो, कुछ ज्ञान दे देते हो, अब ये शिखंडी को लेके जाऊं क्या करूं। तो कृष्ण भगवान ने बताया अर्जुन को कि जो भीष्म पितामह हैं वो किसी स्त्री पे, बुजुर्ग पे और बच्चे पे कभी वार नहीं करते, और जो ये शिखंडी है ये पिछले जन्म में स्त्री था और भीष्म पितामह को बात पता है। और शिखंडी को तुम अगर अपने रथ में आगे बिठाओगे तो, और रथ ले जा खड़ा कर दो भीष्म पितामह के आगे, तो भीष्म पितामह युद्ध ही नहीं कर पाएंगे, तब मारना उन्हें। तो अर्जुन ने कहा ठीक। अब अर्जुन रथ लेके चले गए वहां पे भीष्म पितामह के आगे और शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया, और फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा और पूरा सरसैया लिटा दिया उन्हें, मार मार तीर एकदम बेड बना दिया, वहीं पे लिटा दिया। और फिर उसके बाद सर जो है वो लटका हुआ था भीष्म पितामह का। तो ये भी हुआ, जब सब लोग इकट्ठा हुए, फिर शाम हो जाती थी, सब इकट्ठा हो जाते थे, कोई उसमें फिर लड़ाई वड़ाई नहीं, रूल रेगुलेशन चल रहा था। तो सब इकट्ठा हुए, दुर्योधन भी थे, अर्जुन भी थे, कृष्ण, सारे पांडव, सब कौरव, सब लोग इकट्ठा हुए। भाई भीष्म पितामह बहुत रिस्पेक्टेड आदमी थे। तो भीष्म पितामह बोले कि ये गर्दन थोड़ी लटक रही है, वो कुछ सहारा चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला लाओ तकिया वकिया खूब लाओ, बढ़िया बढ़िया तकिया लाओ, जल्दी फटाफट अपनी सेना में बोला, भाग के जाओ मंत्री से, अपने जनरल वनरल से बोले होंगे लेकर आओ। अर्जुन ने देखा कि अच्छा सर लटक रहा है, अर्जुन ने मारे 2-3 तीर और नीचे सर के, एकदम आराम से रेस्ट, कोई तकिया की जरूरत नहीं। फिर ये भी बोला भीष्म पितामह ने प्यास लग रही है। फिर दुर्योधन बोला अरे जाओ महल से पानी लेकर आओ, बहुत बढ़िया वाला स्पार्कलिंग वाटर लेकर आना, बोला होगा ऐसे। इधर अर्जुन ने क्या करा, मारा एक तीर, जमीन पे निकली सीधा गंगा मैया, सीधा उनके भीष्म पितामह के मुंह में। खैर भीष्म पितामह का कुछ इस तरह से स्टोरी ओवर हुई। उसके बाद महाभारत का जो सबसे मजबूत कैरेक्टर, जिसकी मृत्यु पे कृष्ण भगवान भी रोए थे, उनकी बात कर लेते हैं। वो थे कर्ण, अंगराज कर्ण के नाम से भी आप लोग उनको जानते होंगे, दानवीर कर्ण के नाम से भी उनको जानते होंगे।
अंगराज कर्ण उनका नाम इसलिए था क्योंकि वो अंग देश के राजा थे। दुर्योधन ने उनको वो देश दिया था। अंग देश के राजा थे इसलिए उनका नाम अंगराज कर्ण था। और दानवीर कर्ण इसलिए था क्योंकि वो दानी बहुत बड़े थे। अपना कवच कुंडल तक उन्होंने दान कर दिया था इंद्र देवता को। बहुत बड़े दानी थे। तो कर्ण को मारना, अब कर्ण को कैसे मारा जाए, ये बात हुई कि कर्ण बहुत महान आदमी। एक बार तो क्या हुआ युद्ध में कि कर्ण और अर्जुन पड़े आमने सामने लड़ने के लिए। तो इधर से अर्जुन मारते कर्ण के रथ पे तीर, तो कर्ण का जो रथ वो 1.5 किलोमीटर पीछे जा रहा है, एकदम पीछे। फिर कर्ण उधर से दौड़ाते हुए ला रहे हैं, फिर वो तीर मार रहे हैं, तो अर्जुन का जो रथ वो 2 इंच हिल रहा है, हल्का सा पीछे। और कृष्ण भगवान कहें वाह कर्ण वाह, क्या तीर मारा। फिर अर्जुन तीर मारे, फिर कर्ण का जो तीर है वो रथ है वो चला जाए 1.5 किलोमीटर पीछे। और वहां से कर्ण फिर दौड़ता हुआ है, तीर मारे, तो अर्जुन का जो रथ है वो 2 इंच पीछे। लेकिन कृष्ण भगवान कहें वाह कर्ण वाह, क्या मारा भाई, क्या तीर मारा, क्या धनुर्धर आदमी। तो अर्जुन ने बोला एक मिनट बात सुनो मेरी, क्या चल रहा है ये, मैं तीर मार रहा हूँ, जा रहा है 1.5 किलोमीटर पीछे, वो मार रहे, मैं जरा सा हिल रहा हूँ तो बता रहे हो वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। मेरे लिए भी बोलो कि बहुत बढ़िया मार रहा हो, इतना पीछे भेज दे रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मूर्ख पार्थ, कैसी बात कर रहे हो ये। तुम्हारे इस रथ पे तीनों लोगों का स्वामी मैं बैठा हुआ हूँ। ऊपर हनुमान जी, वो झंडा लगा उसमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद जो कर्ण तीर मार रहा तो तुम्हारा रथ पीछे चला जा रहा है। हनुमान जी पूरे पृथ्वी भार उठा सकते हैं, मैं तीनों लोगों का स्वामी यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर हम दोनों उतर जाएं तो ये रथ इतना भयंकर जलेगा, इसलिए कर्ण को मैं कह रहा हूँ कि क्या तीर मार रहा है, क्या धनुर्धारी आदमी है वो। खैर, फिर कर्ण को भी मारना ही था कृष्ण भगवान को, क्योंकि कृष्ण भगवान धर्म का साथ दे रहे थे और धर्म को ही जितवाना था उन्हें। अब कर्ण को मारना था, तो हुआ कि कर्ण को कैसे मारा जाए। कुछ प्लानिंग कृष्ण भगवान की हमेशा प्लानिंग चलती ही रहती थी। तो क्या हुआ, एक बार जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने लगा, तो कर्ण का जो पहिया है रथ का, वो जमीन के अंदर फंस गए एक गड्ढे में। अब कर्ण नीचे उतर गए उस पहिए को निकालने के लिए। तो कर्ण को याद भी आता है कि कर्ण को एक बार श्राप मिला हुआ था। कर्ण ने एक बार गलती से अपनी जो विद्या है, जो वो धनुष बाण चलाना एक समय पे सीख रहे थे, तो गलती से उन्होंने एक गाय का वध कर दिया था। गलती से ही हुआ था, लेकिन क्रोध में आके गुरु ने उनको ये श्राप दिया था कि जैसे गाय भी माता है वैसे धरती भी माता है। एक दिन युद्ध के मैदान में जो तुम्हारा रथ है उसका पहिया धरती माँ अपने अंदर धंसा लेंगी, और तुम कितनी भी कोशिश करो वो निकलेगा नहीं। तो वो पहिया नहीं निकल रहा था, और अर्जुन भी रुके हुए थे कि ठीक भैया निकाल लो, और रूल वूल ऐसा है कि ऐसे नहीं लड़ा जाएगा, तुम नीचे उतरे, वो धनुष बाण भी नहीं है तुम पे, निकालो फिर आगे लड़ाई करें। तो कृष्ण भगवान वेट कर रहे थे, बोलना तो चाह रहे थे अरे मारो खत्म करो, लेकिन थोड़ा वेट किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि देखा कर्ण ने कि अब ये तो निकल नहीं रहा। कर्ण को याद भी आ गया, अरे मुझे श्राप भी मिला है, लग रहा है आज वही दिन है। तो कर्ण ने बोला छोड़ो पहिया, धनुष वनुष उठाए, नीचे से ही लगाया बाण, और मंत्र वंत्र पढ़ा, और मारने के लिए अर्जुन को जैसे ही बाण चलाने लगा, वो तीर चलाने लगा, तो वो तीर वर्क ही ना करे। क्या होता है कि जब मंत्र वंत्र पहले के लोग पढ़ते थे तो तीर के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती थी, अब वो शक्ति ही ना है। अब फिर कर्ण को याद आया कि कर्ण को एक और श्राप मिला हुआ है जो कि परशुराम से मिला था। जब कर्ण शिक्षा ले रहे थे तो परशुराम से शिक्षा ले रहे थे वो ब्राह्मण बन के, एक तरह से धोखे से उनसे शिक्षा ले रहे थे। तो परशुराम ने उनको ये श्राप दिया था, पता चला था उसकी भी एक कहानी कैसे परशुराम को पता चला। तो परशुराम ने श्राप दिया था कि तुम धोखे से ये शिक्षा लेना चाह रहे थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा इस शिक्षा की जरूरत होगी, इस विद्या की जरूरत होगी जितना तुमने मुझसे सीखा है, उस दिन तुम ये विद्या भूल जाओगे। और वो भूल गए उस दिन, क्योंकि उनका जो भी वो मंत्र पढ़ रहे थे वो काम ही नहीं कर रहा था। तो इधर कृष्ण भगवान देखे बड़ी देर चुप भी थे, तो बोले मारो, क्या नौटंकी कर रहे हो, मारो खत्म करो। तो अर्जुन बोले अरे भगवान, आप तो धर्म के साथ लड़ते हैं, और ये तो अधर्म हो जाएगा अभी मैं मारूंगा, क्योंकि ना तो शस्त्र है उसके पास, ना शस्त्र ही चला रहा है, और ना अपने रथी पे बैठा है, वो तो नीचे खड़ा हुआ है, उसका रथी नहीं चल रहा, तो कैसे मारूं। तो कृष्ण ने याद दिलाया अर्जुन को कि तुम धर्म और अधर्म इसके लिए देख रहे हो कर्ण के लिए, जब तुम्हारा लड़का अभिमन्यु घेरा हुआ था ना, सब मार रहे थे, उसमें एक कर्ण भी शामिल थे। अरे इतना सुनते ही अर्जुन निकाला तीर, मारा धाए धाए, कर्ण वर्ण खत्म उसी दिन। खैर, कर्ण बहुत ही महान राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही बड़े योद्धा। एक तरह से लोग ये तक कहते हैं कि अर्जुन से भी बड़े योद्धा कर्ण थे। और सिर्फ कर्ण की ही मृत्यु पे उस समय में जो महाभारत में युद्ध होता, कृष्ण भगवान रोए थे और कहा था कि बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़ा लॉयल इंसान, जो वफादार इंसान होता है, आज उसकी मृत्यु हुई है। पूरा मतलब आप
कर्ण के बारे में इसलिए भी उनको महान कहा जाता है क्योंकि देखिए, इंसान हमेशा उसका साथ देता है जिसकी जीत निश्चित हो। कर्ण वो इंसान था जिसको पता था कि अगर मैं दुर्योधन के साथ लड़ूंगा तो हमारी जीत कभी भी नहीं होगी, हम हारेंगे। फिर भी वो दोस्ती में दुर्योधन के साथ लड़ा। और जब ये पता हो आपको कि आपकी जीत नहीं होगी और फिर भी आप युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या महानता होगी, क्या योद्धा रहा होगा वो। इसलिए कर्ण को हमेशा महान कहा जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन की भी मृत्यु की बात कर लेते हैं। मेन वही पार्टी थी दुर्योधन। अब दुर्योधन को मारने का भी जब हुआ तब ये हुआ कि उनकी माता थी गांधारी, वो आंख पे पट्टी वट्टी बांध के रहती थी, महाभारत में आप लोग देखे होंगे। तो उनके पास भी शक्ति थी, बहुत सालों से पट्टी वट्टी बांधी थी, तो उनके पास शक्ति थी कि पट्टी खोल देंगे, सामने जो भी खड़ा रहेगा वो पूरा लोहे का हो जाएगा। तो जब ये सब लोग मरने लग गए, मरते रहे, तो दुर्योधन बचे अंत में। तो उनकी माता ने उनसे कहा कि एक काम करो, आज शाम को आना रूम में और एक भी कपड़ा मत पहन कर आना, वस्त्र तुम्हारे शरीर पे हो ही ना, इस हालत में आना मेरे को। दुर्योधन पूछे क्यों? बोले बस मैंने क्या दिया, मेरा ऑर्डर है आना। अब उनके पास शक्ति थी, अगर वो पट्टी हटा के दुर्योधन को देख लेंगे तो दुर्योधन का पूरा जो शरीर है वो लोहे का हो जाएगा। तो दुर्योधन की भी एक तरह से मृत्यु होगी, नहीं लोहे के शरीर को कौन मार पाएगा। तो दुर्योधन ने बोला ठीक है माता जी, आ जाएंगे, जैसा आप कहें, पालन तो करना ही पड़ेगा। अब दुर्योधन आ रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान आप जानते हैं लीला करने वाले इंसान, उनको सब पता रहता है कहाँ क्या होने वाला है। तो जब दुर्योधन जा रहे थे रास्ते में टकरा गए कृष्ण भगवान, शाम को घूमते फिरते रहते थे इधर ही। तो देखे दुर्योधन नंगा जा रहा है, तो बोले इधर आओ, कहाँ नंगा घूम रहे हो तुम यार, इतने बड़े देश के राजा हो, नंगा घूम रहे हो। तो बोले अरे माता जी ने ऐसा बोला है कि एकदम नंगे आना है और कोई भी कपड़ा शरीर पे नहीं होना चाहिए, ऐसा माता जी बोली। तब कृष्ण भगवान बोले अरे मूर्ख आदमी, माता जी के सामने भी जा रहे हो, ठीक है उन्होंने मना किया होगा कि कपड़ा पहन के मत आना, लेकिन इस तरह से कि बिल्कुल ही नहीं पहना, अरे कुछ तो पहन कर जाओ। तो दुर्योधन को शर्म भी आने लगी थोड़ी कि हाँ यार, बड़े भी हो गए, छोटे भी नहीं कि मम्मी नहलाती हूँ, वो वाला टाइम भी नहीं, अब बड़े हो गए। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, एक काम करते हो, पत्ता वत्ता लपेट लिए अपने नीचे ना, पत्ता वत्ता लपेट के चले गए। अब गांधारी ने जब वो पहुंचे तो पूछा भी कि कोई वस्त्र तो नहीं पहन कर आए हो। तो दुर्योधन ने कहा नहीं, वस्त्र वस्त्र नहीं पहन कर आए हो, वैसे भी पत्ता लपेट रखा था। बोले नहीं, वस्त्र नहीं पहना है। बोले ठीक। उन्होंने अपनी पट्टी खोली और उनकी जो भी शक्ति थी वो निकली होगी आंखों से और लगी दुर्योधन पे, पूरा शरीर उनका लोहे का हो गया। फिर जब शरीर लोहे का हो गया तो गांधारी ने देखा, उनकी माता जी ने देखा, अरे नीचे तो पत्ता पहन के आए हो तुम, जांग वांग जो थी, जो उनकी जांग थी वो लोहे की नहीं हो पाई। गांधारी कहीं, जब मैंने कहा था कि सारे वस्त्र उतार के आना, तब तुम ऐसे कैसे आ गए भाई। तो दुर्योधन बताए कि वो बीच में वो कृष्ण भगवान मिल गए थे, वो तो बोले कि ऐसे ही चले जाओ, ये वो फलाना ढिमका। तो गांधारी बोली मूर्ख आदमी, अब तुम हार गए, कृष्ण की बातों में आ गए, अब हार गए। खैर फिर दुर्योधन का युद्ध होता है भीम से। भीम ने कसम खाई थी कि मैं इसकी जो जांग है वो फाड़ दूंगा, उसमें से खून निकाल दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने पांचाली के लिए उल्टा बोला था, जांग पे बैठाने के लिए बोला था, जो इनकी पांडवों की बीवी थी। तो इसीलिए भीष्म ने जो भीष्म ने भीम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुर्योधन की जो जांग है वो फाड़ दूंगा, वो चीर दूंगा। इन दोनों में युद्ध होता है। तो भी खैर यही दुर्योधन ही चुनता है भीम से लड़ने के लिए, क्योंकि भीम भी गदाधारी और दुर्योधन भी गदाधारी, और दुर्योधन को पता भी होता है कहीं ना कहीं मुझे भीम से ज्यादा गदा चलाना आता है। इन दोनों को सिखाया जो था वो बलराम ने सिखाया था, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। और बलराम के भी फेवरेट दुर्योधन ही थे गदा विद्या की, अगर आप बात करें, गदा चलाने की बात करें। तो दुर्योधन को पता था कि बहुत भयंकर मारूंगा भीम को मैं, इनसे अगर लड़ाई होती। तो दुर्योधन ने चुना कि भीम से ही लड़ूंगा मैं, गदा लेकर आएंगे। अब वो गदा लेकर आए लड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान फिर लीलाबाज इंसान। अब कृष्ण भगवान ने क्या करा, सिर्फ भीम से ये बोला कि लड़ाई करो, जितनी हो रही लड़ाई वड़ाई लड़ो, कोई बात नहीं, एक काम करना, जब ये उछले तो मार देना इसकी जांग पे। तो भीम ने बोला अरे जांग पे मारना तो है ही नहीं रूल में, क्योंकि कमर के नीचे नहीं मारा जाता। तो कृष्ण भगवान ने बोला अरे तुम मानना, मैं कह रहा हूँ ना, मार देना। अब जैसे ही वो उछले, लड़ाई होते होते इधर से दिया भीम ने रख के गदा जांग पे, पूरी जांग फट गई, खूनम खून खूनम खून, फाड़ दिया हाथ से। तो अंत में खैर लड़ाई के बाद बलराम जो थे, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, बहुत गुस्सा हुए दुर्योधन पर कि तुमने बहुत गलत किया, रूल के खिलाफ जाके लड़े, तुम मेरे शिष्य ही नहीं हो, मैंने ऐसा कभी सिखाया नहीं। तो भीम ने देखा कृष्ण भगवान की तरफ कि मालिक बोलो, कुछ थोड़ा समझाओ, बोल तो दिए थे, मार दिया मैंने, अब क्या करूं। तो कृष्ण भगवान बोले ऐसा है कि मार वो कमर के ऊपर ही रहे थे, लेकिन अब ये उछल गए तो क्या गलती है।
दुर्योधन जो उछल गए भाई, मार रहे थे, पीठ उठ पे मार रहे थे, अभी उछल गए तो वो इनका जान का हिस्सा आ गया, तो कोई गलती उलती नहीं, ठीक है सब। तो इस तरह से दुर्योधन का भी अंत हुआ था। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये थी श्री कृष्ण भगवान की छोटी छोटी कुछ लीलाएं, बहुत असंख्य लीलाएं हैं उनकी। तो खैर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय और श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।